हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, पहले वो कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर मैं एक मान लूँ कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके दो जीरोज जो हैं वो हैं अल्फा एंड बीटा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके टू जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फॉर्म होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पे जीरोज क्या है? अल्फा एंड बीटा। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा। यही कॉन्सेप्ट यूज होगा इन 5-6 पार्ट जो है इसको सॉल्व करने में। आते हैं अब पार्ट 1 में। क्वेश्चन 2 में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। इसमें आपको सम ऑफ जीरोज गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ जीरोज 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 है। मैं जूम कर लेता हूँ कि जीरोज जो है वो अल्फा एंड बीटा है। लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन में मेंशन है सम ऑफ जीरोज 1/4 है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो है -1। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बताया मैंने? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मीन्स 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स -1। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1। एक चीज़ ध्यान रखना, आप जो ही पॉलिनोमियल आएगा उसके डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन 1 रहेगा हमेशा। मतलब कि ये इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं रहेगा। अगर ये 4 है तो इस 4 को आपको हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? इस पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? x। और यहाँ पे करेंगे तो -4। तो यही पॉलिनोमियल होगा अगर सम ऑफ जीरोज 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में सम ऑफ जीरोज √2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3 है। ठीक है, मैं इसे मानता हूँ लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। तो बाय क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज हमें गिवन है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/3, मीन्स अल्फा इंटू बीटा है 1/3। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज वो क्या है? √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो क्या है? 1/3। तो मैंने क्या बताया कि फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ फ्रैक्शन में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो गया इसमें? 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। थर्ड पार्ट में सम ऑफ जीरोज 0 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5 है। तो लिखिए लेट अल्फा एंड बीटा be the zeros of quadratic polynomial तो सम ऑफ जीरोस क्या है? 0
मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है √5 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5. तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे 0 तो 0 इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा क्या है √5 तो √5 तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 क्योंकि 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 आपका आंसर होगा. फोर्थ पार्ट में सम ऑफ जीरोस 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है. देखिए लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. नॉमिनल ठीक है. अल्फा प्लस बीटा गिवन है हमें 1 है और अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1 है. देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा मैंने बताया आपको एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो सम ऑफ जीरोस यहाँ पे 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे. फिफ्थ पार्ट में सम ऑफ जीरोस -1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 है. लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. इस केस में सम ऑफ जीरोस है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/4. देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ये क्या है -1/4 प्लस 1/4. एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स यहाँ पे छूट गया 1/4x प्लस 1/4. मैंने बताया है फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं रहना चाहिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 4x स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो x बचेगा और यहाँ पे करेंगे तो 1 बचेगा. ये है आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. लास्ट है 6 पार्ट. 6 पार्ट में सम ऑफ जीरोस 4 है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है. ठीक है. अल्फा बीटा जीरोस होंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 अल्फा इंटू बीटा 1. तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस जो कि गिवन है 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 1. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. ये क्वेश्चन 2 के जितने पार्ट है सारे पार्ट सॉल्व कर दिए. किसी भी पार्ट में कोई क्वेरी है इस वीडियो कमेंट से क्वेरी को पूछे यू विल गेट रिप्लाई. और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम.